और आइए आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी 3.0 का बजट आज पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय पहुंच गई है निर्मला सीतारमण, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सुबह 11 बजे पेश करेंगी निर्मला सीतारमण बजट। इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। तीसरे कार्यकाल का ये पहला फुल बजट होगा और इस बजट में क्या कुछ खास होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी। किस तरह का विजन सरकार इस बजट के जरिए पेश करती है, क्या नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी, रोजगार के लिए क्या कुछ उपाय अपनाए जाएंगे, महंगाई जो कि आंकड़ों में काबू में नजर आती है लेकिन असल में थाली पर उसकी मार देखने को मिलती है, क्या उससे राहत देने के लिए कोई कदम सरकार उठाएगी, अगले कुछ घंटों में यह साफ हो जाएगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो कि वित्त मंत्रालय पहुंची हैं। अभी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं निर्मला सीतारमण की गाड़ी वित्त मंत्रालय के बाहर। वित्त मंत्री के पिटारे में क्या है, पूरे देश की निगाहें इन तस्वीरों पर लगी हुई हैं। पूरे देश की निगाहें आज इस पर टिकी हैं कि वित्त मंत्री के पहले जो कहा जाता था कि ब्रीफकेस में से क्या निकलता है, अब तो हालांकि डिजिटल होता है, तो वित्त मंत्री के टैबलेट में क्या निकलता है, जिया ये देखने वाली बात होगी। तो सुबह 11 बजे बजट पेश होगा। मोदी 3.0 नई सरकार का पहला बजट होगा और ऐसे में सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की आगे क्या कुछ आर्थिक रूपरेखा होगी, क्या कुछ रणनीति होगी, ये आज काफी हद तक साफ हो जाएगा। तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार 2014 और 2019 के मुकाबले बीजेपी को कम सीटें मिली, गठबंधन की सरकार बनी है। दो अहम राज्य जिनके जो नेता हैं उनका भी दबाव रहा होगा, तो निश्चित तौर पर देखना है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए क्या कुछ निकल करके सामने आता है। इसके अलावा महंगाई जो पिछले कुछ समय से बढ़ती चली जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, रोजगार के मौके ज्यादा बने, इसके लिए सरकार की ओर से क्या विजन दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या उन्हें टैक्स से राहत मिलने जा रही है, क्योंकि सरकार की कमाई तो खूब हो रही है लेकिन जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो टैक्स पेयर है, उन्हें धन्यवाद के अलावा बहुत ज्यादा कुछ पिछले कुछ वर्षों में मिला नहीं है। लिहाजा उन्हें उम्मीद होगी कि थोड़ी राहत उन्हें जरूर मिले। बीजेपी ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करते हुए उन पर तंज कसा है। वीडियो में राहुल गांधी अपने सामान के साथ एयरपोर्ट पर देखे जा सकते हैं। एयरपोर्ट के बिजनेस क्लास वाले सेक्शन में राहुल गांधी खड़े थे। बीजेपी ने बिजनेस क्लास वाले बोर्ड पर फोकस करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा, कॉमन मैन समझा है क्या, यानी इशारों ही इशारों में बीजेपी ने राहुल की आम आदमी वाली छवि पर तंज कसा है। कोलकाता में सरकार के खिलाफ हुंकार भरने के बाद ममता बनर्जी अब दिल्ली आने वाली हैं। आने वाली 25 जुलाई से 28 जुलाई के बीच ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचेंगी। बताया जा रहा है कि यहां आकर वो प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगी। आर्थिक मांगों पर चर्चा के लिए ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांग रही हैं और इसके साथ ही वो नीति आयोग की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लिया। एक वीडियो जारी करते हुए हेमंता ने कहा कि कांग्रेस के लोग सीएम की सुरक्षा के खर्चे पर सवाल उठा रहे हैं, वो इस बात से हैरान है। हेमंता ने तंज कसते हुए कहा कि शायद कांग्रेसियों को पता नहीं है कि राहुल गांधी हो या खड़गे, उनकी सुरक्षा का खर्च गांधी परिवार नहीं उठा रहा बल्कि सरकार उठा रही है। सरकार पर कांग्रेस ने एक बार फिर से हमला बोला है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने संसद सत्र को लेकर सरकार को घेरा। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस लगातार नीट, किसान और तेलंगाना का मुद्दा उठा रही है लेकिन उन्हें इस सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे युवाओं और किसानों को फायदा हो। इस बात की पूरी आशंका है कि संसद के विशेष सत्र के बाद अब बजट सत्र में भी इंडिया गठबंधन के दल सदन में हंगामा करते हुए नजर आएंगे। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। कंधे में कांवड़ का जल लिए हुए पप्पू यादव सड़क पर चलते हुए दिखाई दिए। सांसद के साथ उनकी सिक्योरिटी भी चल रही थी, वहीं बाकी कांवड़िए बोल बम के नारे लगा रहे थे। पप्पू यादव भी बोल बम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। Zee News.